आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो किस वजह से की आप लोगों ने? अपने एरिया के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे डेवलपमेंट होगा जी? जैसे ये बीच बीच में हमें आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, रुका हुआ है पूरा का पूरा कार्य है। हम आप लोगों के थ्रू सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई उसको जल्द से जल्द निपटा के जो हमारे भाइयों की ग्रीवेंसेस हैं या जो भी चीज़ है ज़मीन का वो जल्दी निपटाएं। और ये बीच में जो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार ये वैसा कुछ नहीं हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है? भ्रष्टाचार ये बताया जा रहा है कि भाई पैसा दिया गया है आपस में। किस मामले में पैसा लिया गया? किसानों की ज़मीन लेने और देने में, जबकि हमने कोई पैसा नहीं दिया। कोई पैसा नहीं दिया हमारे। आपका जब भी मामला आता है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, क्या कहेंगे? वो राजनीतिक कोई चीज़ें हो सकती हैं। आपने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या किसी के कहने पे? हम खुद कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं जी। आप लोगों की जमीन गई है? हमारी ज़मीन गई है। कितनी गई आपको? मेरी 5.5 कनाल गई है, मेरे भाई की 5.5 कनाल। हमारी 2.5 एकड़ गई है परिवार की साथ। कौन कौन से गाँव से हैं आप? बशीरपुर से हूँ मैं। आपने मैं ताजीपुर से हूँ। मैं तलोड़ से हूँ जी। मैं घाटा से। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? मीडिया के सामने आपस में हम भाईचारे ये अखबार में जो है सुनते हैं वे एक यहाँ तेजपाल जो है इंजीनियर साहब है, उसने जो है बार बार जो ये कर रहे हैं कि भाई ये जो धोखा वायर ये कर रहे हैं, ये रुकवाने के बदनाम करने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं। आपको अगर बढ़ के पैसे मिल जाते हैं तो क्या नुकसान है? बढ़ के पैसे मिलते तो इस टाइम तो टाइम नहीं था। अब हमें सरकार चाहे देते तो वो 5 करोड़ रुपए दे दो, हम इनकार थोड़ी करेंगे। हमने जमीन दे दी, खुशी से दी है, राजी से दी है, हमने हमारी कोई डिमांड प्रेम नहीं। से दी है। इस चीज को क्लियर करो कि उन लोगों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या वो लोग उन लोगों की मांग करें जिनको पैसा मिल चुका है या उन लोगों की मांग करें जिन्होंने जमीन नहीं दी है? जिन लोगों को पैसा मिल चुका है उनकी डिमांड कर रहे हैं और कुछ नहीं होता कि और रुक जाए काम। अगर जो स्मूथली चल रहा है तो क्या लगता है मिलेगा? नहीं मिलेगा। कारण हमने दे दिया उसको, सरकार को दे दिया, डेवलपमेंट के लिए, अच्छे काम के लिए, कॉज के लिए दिया। काम चालू हम नहीं चाहते कि हमें बार्गेनिंग करें गवर्नमेंट के साथ बैठ के। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो काम को रोकना चाहते हैं? जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो काम को रोकना चाहते हैं? हमें तो यही लगता है। वो तो रोकना ही चाहते हैं जी। इसीलिए हमने आना पड़ा यहाँ पर प्रोग्रेस करने के लिए, आना किसानों को आना पड़ा है। ये काम नहीं रुकना चाहिए। श्रीमान जी, आपने बताया कि जैसे लॉजिस्टिक आपके अंदर आसपास के इलाके के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जी। तो आपके अनुमान से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से हर साल बढ़ता है रोजगार। एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ उसके साथ कनेक्ट होती है। फिर भी जैसे आप कोई अनुमान बता सकते हैं 100, 200, 500? मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में 100-150 लोगों को तो मिनिमम रोजगार मिल सकता है स्टार्टिंग में। सर, मेरा ये सवाल आपसे पूछने का उद्देश्य ये है कि अमूमन हम जैसे लॉजिस्टिक हबों में देखते हैं तो उनके अंदर लिमिटेड आदमी होते हैं, भाई कुछ ऑफिस में काम करते हैं, या फिर जैसे क्रेन ऑपरेटर, ये लिमिटेड आदमी होते हैं। तो हम कैसे मतलब इसका आप वो बता सकते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं? देखिए, आसपास आपके होटल भी खुलेंगे, ढाबे भी खुलेंगे, खाना भी खाएंगे लोग, फैक्ट्री भी आएंगी, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज भी आएंगे। क्योंकि NH जब आ जाता है, नेशनल हाईवे 152D से कई जगह से कनेक्ट हो गया है और लॉजिस्टिक अब हो गया, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, और वो सब चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, तो इसलिए ज़्यादा रोजगार है। सर, आपका जानकारी के लिए बस हो गया। थैंक यू।